जय माता की। नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से असीम शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत रोचक जानकारियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी समस्त अस्तित्व को रेखांकित करने वाली आदि शक्ति हैं। देवी परम सत्ता की सर्वोच्च शक्ति है। जब विष्णु और महादेव ने विभिन्न असुरों का नाश किया तो उनके पीछे देवी की शक्ति ही थी। देवी ब्रह्मांड की निर्माता है। वह सर्वव्यापक माता है। दुर्गा, काली, भगवती, भवानी, अम्बल, अंबिका, जगदम्बा, कामेश्वरी, गंगा, उमा, चंडी, चामुंडी, ललिता, गौरी, कुंडलिनी, तारा, राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, ये सभी उनके रूप हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में उनकी पूजा दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में की जाती है। देवी सबकी माता है। पुण्य आत्मा और पापी, धनवान और निर्धन, संत और पापी सभी उनकी संतान हैं। देवी प्रकृति की माता है। वे स्वयं प्रकृति हैं। सारा जगत उनका शरीर है। पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी शिराएं हैं। सागर उनका मूत्राशय है। सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं। वायु उनकी सांस है। अग्नि उनका मुख है। वे इस विश्व लीला का संचालन करती हैं। शक्ति प्रतीकात्मक रूप से स्त्री है, लेकिन वह ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री। यह केवल एक शक्ति है जो विभिन्न रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। 5 तत्व और उनके संयोजन माँ की ब्रह्म अभिव्यक्तियाँ हैं। बुद्धि, विवेक, मानसिक शक्ति और इच्छा उनकी आंतरिक अभिव्यक्तियाँ हैं। मानवता उनका दृश्यमान रूप है। वह मूलधार चक्र में सर्पीली शक्ति या कुंडलिनी शक्ति के रूप में निष्क्रिय रहती हैं। वह ब्रह्मांड में जीवन के केंद्र में है। वह जीवन की मूल शक्ति है जो सभी अस्तित्व का आधार है। वह सुपुन्ना, नाड़ी और तांत्रिकाओं के माध्यम से शरीर को सक्रिय करती है। वह अपनी ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड को सक्रिय करती हैं। वह सूर्य की ऊर्जा है। फूलों में सुगंध है। परिदृश्य में सुंदरता है। वेदों में गायत्री या धन्य माँ है। इंद्रधनुष में रंग है। मन में बुद्धि है। होम्योपैथिक गोलियों में शक्ति है। मकर ध्वज और सोने के ऑक्साइड में शक्ति है। ऋषियों में इच्छा और विचार शक्ति है। भक्तों में भक्ति है। योगियों में संयम और समाधि है। विद्या, शांति, वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, अभिमान सभी उनके रूप हैं। उनकी अभिव्यक्तियां अनगिनत हैं। सर्वोच्च भगवान को शिव के रूप में दर्शाया गया है और उनकी शक्ति को उनकी पत्नी शक्ति, दुर्गा या काली के रूप में दर्शाया गया है। माँ दुर्गा भगवान का ऊर्जा पहलू है। दुर्गा के बिना शिव का कोई अभिव्यक्ति नहीं है और शिव के बिना दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव दुर्गा की आत्मा है। दुर्गा शिव के समान है। शिव केवल मूक साक्षी हैं। वे गतिहीन हैं, बिल्कुल अपरिवर्तित हैं। शिव सर्वशक्तिमान, निराकार, निष्क्रिय हैं। वे शुद्ध चेतना है। शक्ति गतिशील है। अंत निरहित ईश्वर की शक्ति सक्रिय पहलू शक्ति है। शक्ति शक्ति का अवतार है। क्या आप सब जानते हैं कौन था महिषासुर? कैसे हुई उसकी उत्पत्ति और फिर कैसे हुआ उसका वध? चलिए आज मैं आपको महिषासुर की कथा, कहानी, कौन था महिषासुर और कैसे उसका वध हुआ, सुनाती हूँ। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पुत्र यानी पोता और असुरों के राजा रंभ का पुत्र था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे। एक बार असुरों के राजा रंभ को एक अप्सरा महिषी से प्रेम हुआ। उसने उससे विवाह किया।
महिषी को एक भैंस बनने का श्राप था। इसीलिए जब रंभ और महिषी के संयोग पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिष यानी भैंस और भैंस जैसा असुर। महिषासुर को अपने माता पिता से कई शक्तियां प्राप्त थी। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वह कभी भी इंसान से भैंसा या भैंस से इंसान बन सकता था। आप उसे इच्छाधारी भैंसा भी कह सकते हैं। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली असुर बना और असुरों का राजा भी बन गया। अब वह न केवल पाताल लोक में अपितु स्वर्ग लोक सहित तीनों लोक का राजा बनना चाहता था। लेकिन इंद्रदेव का सामना करना उसके लिए उतना भी सरल नहीं था। देवता अत्यंत शक्तिशाली थे। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था। देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमृतत्व यानी अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि यह वरदान देना संभव नहीं, क्योंकि अमृतत्व का वरदान बहुत विशेष परिस्थितियों में और विशेष विभूतियों को दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अन्य वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा, प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देव अथवा पुरुष मेरा वध ना कर सके। इसने सोचा, स्त्री तो वैसे भी मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती और देव और पुरुष मुझे मार नहीं सकते, तो मैं अमर ही हो गया समझो। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कई और शक्तियां भी प्राप्त की और बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर वहां से चले गए। बस अब क्या था, महिषासुर वरदान पाकर बहुत अहंकारी हो गया। अब उसने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक अर्थात स्वर्ग की चढ़ाई कर दी। पूरी तैयारी के साथ महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार न थे। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन महिषासुर तब तक बहुत शक्तिशाली हो चुका था। नतीजा यह रहा कि असुरों की विशाल सेना ने देवताओं की सेना को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग खाली करके वहां से भागना पड़ा। महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया। जिसने भी उसका विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई। महिषासुर ने कई स्त्रियों पर भी अत्याचार किया। अब देवताओं के पास त्रिदेव से सहायता लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्रह्मा जी तो अपने भक्त महिषासुर को नहीं मारते। अब देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। नारायण देवताओं को अपने साथ कैलाश ले गए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जिनकी भक्ति देवता और असुर दोनों करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी ने महिषासुर से युद्ध करके उसे हरा दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने महिषासुर को जीवित छोड़ दिया। अब केवल महादेव ही थे जिन्हें अगर क्रोध आ जाए तो वे ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में न सोचते हुए महिषासुर का वध कर देते। देवताओं को महादेव से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने महिषासुर का वध करने से मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों महिषासुर का वध करने से मना कर चुके थे। देवता बहुत दुखी हुए और कैलाश से पृथ्वी की ओर चले गए। ऐसी कथा आती है, देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करते देख भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी।
उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेजपुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने सर्वप्रथम अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी अपना चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना व्रज और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। एक अन्य कथा के अनुसार, जो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, भगवान भोलेनाथ शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी से इस बारे में बताया। महादेव के हाथों महिषासुर का वध ब्रह्मा जी के वरदान के विरुद्ध होता, ब्रह्मा जी का अपमान होता, लेकिन महादेवी यानी पार्वती जी के हाथों महिषासुर का वध तो वरदान का अपमान नहीं होता ना, वह तो स्त्री रूप है। अब गौरी माता ही संकट का समाधान निकाल सकती थी। देवताओं की दशा देख माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी इतने क्रोध में आ गई कि उनके शरीर से ज्वालामुखी जैसे तेज निकलने लगा और देखते ही देखते वह अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा बनकर सिंह पर सवार हो गई। आदि शक्ति माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। स्वयं महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया। महादेव द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध होता, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि महादेव के त्रिशूल द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध हो। अब पार्वती जी ने कैलाश से प्रस्थान किया। अचानक असुर वहां आ गए। उन्होंने महिषासुर को पार्वती जी यानी माँ दुर्गा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर वहां आया और जैसे ही उसने माता पार्वती यानी माँ दुर्गा को निकट से देखा तो उनकी सुंदरता को देख वह काम वासना से भर गया। उसने पार्वती जी से कहा, हे सुंदर स्त्री, तुम्हें देखने के पश्चात मैंने तुमसे विवाह करने का मन बना लिया है। मैं असुरों का राजा महिषासुर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम असुरों की रानी बन जाओगी। तुम्हारी जितनी सुंदर स्त्री मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। महादेव को छोड़कर तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? इस असभ्य असुर की बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं। माता रानी ने कहा, हे अहंकारी असुर, काम वासना से तेरी मति मारी गई है। तुमने स्त्रियों पर भी अत्याचार किया, देवताओं से स्वर्ग लोक छीन लिया और तुम्हारे अहंकार बढ़ता ही चला गया। अब तुम्हारा अंत निकट है। माता की बात सुनकर महिषासुर हंसा और बोला कि मुझे वरदान प्राप्त है, कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। एक स्त्री में इतना बल नहीं कि मेरा वध कर सके। मैं अमर हूँ। यह कहकर महिषासुर माता पार्वती यानी माँ दुर्गा के पास आ गया। माता रानी ने प्रचंड दुर्गा रूप धारण कर लिया और महिषासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्ग्रह नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वात्स्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे।
दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने अस्त्रों से राक्षसों की सेना को बीकने मांगने बनाने लगीं। 9 दिन तक माता पार्वती, जो दुर्गा बन चुकी थी, उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और 10वें दिन महिषासुर से युद्ध किया। और अब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा, तो माता रानी के शेर ने उस पर प्रहार किया। आखिरकार दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ ही अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। इसी दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का भी वध किया था। तो ये है महिषासुर की कहानी। और अब मैं आपको बताती हूँ शेर कैसे बना माँ दुर्गा की सवारी। शेर की माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माता पार्वती की काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहां घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उसके शरीर से काला रंग भी निकल गया और माँ का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में शेर को भी मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम शेरा वाली माता पड़ गया। वो जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। 80-4-84 घंटियों वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता की। अगर आप सभी को मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब करके और ऐसी अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। जितना आप मेरी पोस्ट को, मेरी कहानियों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन होएगी कि मैं आप सभी के लिए और बेहतर और अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढकर आप सभी के लिए प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।